नमस्कार, आप देख रहे हैं विकी न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन की आड़ में कांग्रेस अपनी राजनीति को चमकाने के लिए खूब कोशिश कर रही है और मोदी सरकार से इस कानून को वापस लेने के लिए दबाव भी बना रही है। लेकिन मोदी सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है। संसद से लेकर सड़कों तक और धार्मिक स्थलों से लेकर शिक्षा के मंदिरों तक कांग्रेस ने इस कानून पर खूब हो हल्ला कराया, लेकिन कहीं भी कांग्रेस के मंसूबे सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हताश कांग्रेस के नेता बाज नहीं आ रहे हैं और वो इस कानून के विरोध के लिए एक से एक नया अजीबोगरीब तरीका निकाल रहे हैं। इन सब के बीच प्रयागराज में नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के एक मुस्लिम नेता का अजीब ड्रामा देखने को मिला, जिसे देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और प्रमोद तिवारी के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता हसीब अहमद सीए के विरोध में अपने साथियों के साथ स्थानीय कब्रिस्तान में पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने अपने पुरखों की कब्र पर फातिया पढ़ा और रोने की नौटंकी भी सामने आई। एनआरसी और सीए के मुद्दे पर जिस तरीके से देश के अंदर विभाजन की राजनीति चल रही है, तो हमारे पास अब कुछ दस्तावेज है नहीं दिखाने के लिए कि हम लोग सरकार को क्या दिखाएं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार हमला कर रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि आप एनआरसी और सीसीए की जद में अगर आ रहे हैं तो आपको अहम दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। तो हम लोग अपने पुरखों की कब्रगाह पर आए हुए हैं, क्योंकि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है दिखाने के लिए। तो इस मुल्क के हम पाशिंदे हैं, इस मुल्क के हम बंदे हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ी इसी मुल्क में रहे हैं और इसी मुल्क में जमींदोज हो गए हैं। तो हम अपने पुरखों की कब्रगाह पर आकर के उनसे इस बात की गवाही ले रहे हैं कि आप उठिए और गवाही दीजिए कि हम इस मुल्क के हैं, इस मुल्क के हम पाशिंदे, इस मुल्क के हम रहनुमा हैं। और अगर डिटेंशन कैंप में हमको रखा जाता है तो हमारे पुरखों की कब्रगाह से इनको भी निकाला जाए, इनकी कब्रों को भी उठा करके डिटेंशन कैंप पर रखा जाए। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मत रो मेरे भाई, इस मुल्क की न्यायपालिका पर और इस मुल्क के संविधान पर हम सबको भरोसा है मेरे भाई। इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी, फिक्र मत कर मेरे दोस्त। तो देखा आपने, कांग्रेस नेता हसीब अहमद कब्र पर रोते हुए मुर्दों से कह रहे हैं कि वो उठकर गवाही दें कि हम इसी मुल्क के वाशिंदे हैं। उनके पास दस्तावेज भी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने से पहले उनकी पुरखों की कब्रों को भी डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट करें। इस वीडियो को सामने आने के बाद बीजेपी इसे सियासी ड्रामा बता रही है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि कांग्रेसियों ने स्वार्थ के लिए कब्रों में सो रहे बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। खैर, ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह की कांग्रेस नेता हसीब अहमद ने नौटंकी दिखाई हो। इससे पहले भी ये महात्मा गांधी की तस्वीर के आगे रोने का ड्रामा दिखा चुके हैं। महात्मा गांधी पर जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां प्रोपोगंडा फैलाने का काम कर रही हैं, जिस तरीके से महात्मा गांधी ने इस देश को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया, आज प्यारे बापू की जरूरत इस देश को दोबारा हो गई। महात्मा गांधी के रास्ते पर इस देश की राजनीतिक पार्टियां नहीं चल रही हैं। सिर्फ श्रीमती प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने गांधी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया, मगर एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। झूठ बोलने वाले लोग आज गांधी जी का अनुसरण कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। गांधी जी की हत्या एक बार नहीं हुई, बल्कि गांधी जी की हत्या बार बार किया गया। बापू, आप आ जाइए, इस देश को आपकी जरूरत दोबारा पड़ रही है। इस देश की जनता आपको दोबारा देखना चाहती है। या तो हम लोगों को आप अपने पास बुला लीजिए, या इस देश में जो लोग झूठ, मक्कारी और फरेब करके लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, उनसे हम लोगों को मुक्ति दिला दीजिए। यही कहना है हमारा। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भी यह साफ कर दिया है कि कोई भी राज्य नागरिकता कानून को लागू करने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर संसद में कोई कानून पास हो जाता है और राज्य से लागू करने से इनकार करते हैं तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक होगा। कांग्रेस के जिन दिग्गज नेताओं ने ये बात कही है उसमें कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, शशि थरूर और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हैं। वैसे आपको बता दें कि भारत का नागरिक कौन होगा ये तय करने का अधिकार सिर्फ केंद्र के ही पास है, न कि राज्यों के पास। भले ही राज्य चाहे या न चाहे, उन्हें इस कानून को लागू करना ही होगा। नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के नेता हसीब अहमद का जो वीडियो सामने आया है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया के तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। शुक्रिया।